हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्ट प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। और गाइस, यहाँ पे हम लोग काफी डिटेल में रिव्यू करेंगे इस फंड को। और गाइस, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई क्या रीजन है जिसकी वजह से एसबीआई स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में एंड लास्ट 3 ईयर में काफी खराब तरीके से हो रहा है। और इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को अंडर परफॉर्म करा हुआ है। तो गाइस, आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, यानी कि अगर आपने ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो क्या आपको इस फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए और जो दूसरा फंड है वहां पे जाना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन का आंसर यस है, इन दैट केस वो दूसरा फंड कौन सा होगा जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है एज अ बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ एसबीआई स्मॉल कैप फंड। गाइस, इसके साथ साथ गाइस मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जब मार्केट में गिरावट आती है या फिर मार्केट जब बुल रन में रहता है तो उस केस में एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड जो दूसरा अल्टरनेटिव फंड है, इन दोनों फंड में से कौन सा फंड है जो कि बेहतरीन परफॉर्म करता है। कहने का मतलब यही गाइस कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो उस केस में कौन सा फंड है जो कि बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके देता है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो उस केस में इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि कम गिरता है। कहने का मतलब यही गाइस कि इन दोनों में से कौन सा फंड है जिसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन सबसे बेहतरीन निकल के आता है। तो गाइस, इन्हीं सारे पॉइंट्स पे काफी डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो गाइस, आज का जो ये वीडियो है आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो। गाइस, वहीं गाइस आप में से काफी लोगों को पता है कि मैं हर एक संडे को आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में एंड एक दूसरा अल्टरनेटिव फंड के बारे में। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का, एंड इसके बाद गाइस बात करेंगे इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का एंड एसआईपी रिटर्न्स का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे बेसिक डिटेल्स का, तो पहले बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे आपका फंड साइज का यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करेंगे इस पहला फंड का यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20,018 करोड़ का। बात करेंगे सेकंड फंड का यानी कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34,469 करोड़ का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं होता है तो इसलिए आपको यहाँ पे एन दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, फंड साइज के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का फंड साइज काफी बेहतर, काफी ज्यादा दिखने को मिलता है। पर्टिकुलरली अगर आप बात करते हैं यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का फंड साइज मोटा मोटी देखें तो 34,500 करोड़ का है जो कि काफी हायर साइड में दिखने को मिल जाता है। एंड गाइस, आपका जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है इसका भी फंड साइज कम नहीं है, 20,000 करोड़ का फंड साइज काफी ज्यादा माना जाता है। बात करें गेज एक्सपेंस रेशियो का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.71% का। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.75% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.7% का। तो गाइज एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो अपनी कैटेगरी एवरेज से मार्जिनली ज्यादा देखने को मिलता है। तो गाइज एक्सपेंस रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड के बीच में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। इन कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है उसी के आसपास में देखने को मिल रहा है, तो काफी सही एक्सपेंस रेशियो है दोनों ही फंड का। बात करेंगे जिन दोनों ही फंड का एज का, यानी कि दोनों फंड लॉन्च कब हुआ था, तो पहले बात करेंगे यहाँ पे आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का या फिर कह लीजिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो दोनों ही फंड लॉन्च हुआ था आपका यहाँ पे जनवरी 2013 को। एंड गाइज यहाँ पे भी देखे तो कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं होता है तो इसलिए आपको यहाँ पे एन दिखने को मिल जाएगा। तो गाइज एज वाइज भी देखे तो दोनों ही फंड का एज सेम ही दिखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे कोई अंतर नहीं लगता है दोनों फंड के बीच में। तो गाइज ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। अब चलिए गाइज बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस का, और सबसे पहले बात करते हैं गाइज यहाँ पे आपका लमसम रिटर्न्स का। बट गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। इन साथ के साथ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस एक बात और मैं बता दूं आपको कि हर एक संडे को आप लोगों का जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको मैं रिव्यू करता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं आने वाले संडे को, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का। तो गाइस बात करें लमसम रिटर्न्स का, तो गाइस आपको बता दूं कि इन दोनों ही फंड में लमसम बंद हो चुका है, यानी कि अगर आप गोइंग फॉरवर्ड कोई भी लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे इन दोनों ही फंड में, सिर्फ एसआईपी ही अलाउड
डाउट है तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। तो गाइस पहले बात करें यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.33% का। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.29% का। बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.91% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.94% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का रिटर्न मुझे सही दिखता है, लेकिन अगर आप बात करते हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही अंडर परफॉर्म करा हुआ है और काफी अच्छे खासे मार्जिन से अंडर परफॉर्म करा हुआ है गाइस। वही बात करेंगे आप निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिलता है लास्ट 1 ईयर में। वो चाहे बात करें आप बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो अनडाउटेडली निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। इसके विपरीत आपका जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है लास्ट 1 ईयर में, अगर आप कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं तो। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.83% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.14% का। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.45% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.85% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखिए तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस खराब ही देखने को मिलता है और इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही अंडर परफॉर्म करा हुआ है पिछले 3 सालों में, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है एसबीआई स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टर्स के लिए। इसके विपरीत गाइस बात करें आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल रहा है लास्ट 3 ईयर में भी। एंड इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन देखने को मिल रहा है इन दोनों फंड के बीच में देखते हैं तो। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.08% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.96% का। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.95% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.36% का। तो गाइस इन कॉन्ट्रेरी टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में देखें तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस बेहतर दिखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से। तो वही बात करेंगे जिस फंड का परफॉर्मेंस का कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे देखें तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही परफॉर्मेंस दिखने को मिल रहा है। कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है लास्ट 5 ईयर में एसबीआई स्मॉल कैप फंड गाइस। वही बात करेंगे आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है लास्ट 5 ईयर में भी मोटा मोटी 23% का, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज दोनों से ही बेहतर दिखने को मिल रहा है। इन एसबीआई स्मॉल कैप फंड से बेहतर तो दिख ही रहा है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का। और गाइस यहाँ पे देखिए तो अनडाउटेडली अक्रॉस द टाइम फ्रेम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में, लास्ट 5 ईयर में सारे टाइम फ्रेम में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है एंड अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड तीनों को ही बीट करा हुआ है। वही बात करेंगे आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में एंड लास्ट 3 ईयर में बेहतर नहीं है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से या फिर बेंचमार्क इंडेक्स से। तो वही बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे मार्जिनली बेटर परफॉर्म जरूर कर रहा है ये फंड। तो गाइस ओवरऑल देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा लमसम के बेसिस पे, तो यहाँ पे मैं तो जाऊंगा निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के साथ, ना कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ गए। आपको क्या लगता है कि भाई इन दोनों में से कौन सा फंड बेहतर दिख रहा है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। तो गाइस ये तो हमने बात किया इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न्स का। तो गाइस बात करिए यहाँ पे एसआईपी रिटर्न का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखिए तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.03% का। बात करिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 50.71% का। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखे तो लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जलवा बरकरार है एंड इस फंड ने आपको मोटा मोटी 51% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि अपने कैटेगरी में सबसे बेहतरीन मुझे लगता है। बात करिए लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.43% का। बात करिए निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का एसआईपी रिटर्न का लास्ट 3 ईयर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.5% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। सिमिलरली बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.42% का। एंड बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.64% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है एसआईपी के केस में। तो गाइस ये रही
बात आपका इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका भी परफॉर्मेंस खराब नहीं है, ये भी काफी सही रिटर्न देखने को मिल रहा है। चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, लेकिन गाइस ये बात जरूर है कि ये फंड अपने कैटेगरी में सबसे बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर रहा है। एंड गाइस हमने लमसम के केस में देखा कि भाई इस फंड अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही अंडर परफॉर्म कर रहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस आपको बता दूं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन सा फंड है जिसका डाउन प्रोटेक्शन सबसे बेहतरीन देखने को मिलता है। यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो उसके इसमें कम गिरता है, और जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो कौन सा फंड है जो कि ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करके देता है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो के एंड में ये बात आपको पता चलने वाली है गाइस, तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका लार्ज कैप एलोकेशन का। तो बात करेंगे इस पहला फंड का यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का लार्ज कैप एलोकेशन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.71% का। बात करेंगे इस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लार्ज कैप एलोकेशन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.5% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड काफी कम पैसे डालता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। वही बात करेंगे इस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड काफी रीजनेबल पैसे डालता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, जो कि कहीं ना कहीं देखे तो अच्छी बात ही है एक पर्टिकुलर फंड के लिए, मेरे हिसाब से देखते हैं। तो बात करेंगे इस मिड कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो मिड कैप एलोकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.89% का। बात करेंगे इस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.14% का। तो गाइस मिड कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का एलोकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर साइज दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो दोनों फंड सही है अपने अपने हिसाब से मिड कैप एलोकेशन के मामले में। सिमिलरली बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 49.24% का। बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 58.56% का। तो गाइस ये दोनों ही फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादा पैसे जाना एक लाजमी सी बात हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बात करें आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड ज्यादा पैसे डालता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। वही बात करेंगे आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड कम पैसे डालता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में अगर आप कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं तो। और गाइस ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि जो आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड है ये फंड इक्विटी में कम पैसे डालता है, मोटा मोटी 80 से लेकर 85% के आसपास में पैसे जाता है इक्विटी में, एंड बाकी जो पैसे है वो कैश में रखते हैं ये फंड। लेकिन वही बात करें आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड इक्विटी में ज्यादा पैसे डालता है, तो इसीलिए यहाँ पे इस फंड का लोकेशन आपको हर एक कैटेगरी में ज्यादा देखने को मिल रहा है, चाहे बात करें आपका लार्ज कैप स्टॉक में या फिर मिड कैप स्टॉक में या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का इक्विटी लोकेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का लोकेशन इक्विटी एसेट क्लास में ज्यादा जाता है। और गाइस इससे क्या होता है कि भाई आपका जो रिस्क लेवल वो थोड़ा सा बढ़ तो जरूर जाता है, लेकिन आगे चल के आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी एलोकेशन गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। उसके बाद गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों ही फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन का एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियो का, जो कि ये दिखाता है कि भाई जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है या फिर डाउन ट्रेंड में रहता है तो दोनों में से कौन सा फंड है जो कि बेहतर परफॉर्म करता है। तो चलिए गाइस पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करेंगे इस पहला फंड का यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.94 का। बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.86 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.88 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है, इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है। वही बात करें आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा है, इसका मतलब ये है गाइस कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे साप रेशियो का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.85 का। बात करेंगे आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का साप रेशियो का, तो ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 1.99 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.73 का। तो गाइस साप रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का साप रेशियो बेहतर दिखने को मिल रहा है। एंड गाइस साप रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का साप रेशियो बेहतर है, तो ये फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है गाइस। लास्टली बात करेंगे अल्फा का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.44% का। बात करेंगे आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.33% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.47% का। तो गाइस सिमिलर टू साप रेशियो अल्फा के केस में भी देखें तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का अल्फा काफी शानदार देखने को मिल रहा है। एंड गाइस अल्फा भी जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को उतना ही बेहतर तरीके से बीट कर पाता है। तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अल्फा है आपका 8.33% का, इसका मतलब
मतलब ये है कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 8 से 8.5% से बीट कर पाता है, जो कि काफी अच्छी बात है इस पर्टिकुलर फंड का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखो तो मुझे ओवरऑल निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का साफ रेशियो बेहतर है, अल्फा भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस फंड का डिवीजन थोड़ा सा हाइट साइड में है, इसका मतलब ये है इस फंड का रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल रहता है। लेकिन गाइस अगर आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए तो रिस्क थोड़ा सा बढ़ ही जाता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का वोलेटिलिटी रेशियो का। और गाइस वहां पे हम लोग पहले बात करेंगे मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, उसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे इन दोनों ही फंड का डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। तो गाइस बात करें वोलेटिलिटी रेशियो का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो पहला फंड है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, इस फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.87% का, मोटा मोटी 8% कह सकते हैं आप। बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.22% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.07% का। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो इसका जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.65% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन काफी कम देखने को मिलता है, मोटा मोटी 8% का, जो कि देखे तो अपना जो कैटेगरी एवरेज है एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स है, दोनों से ही कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में तेज तरीके से गिरावट आएगी तो उस केस में ये फंड कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। वही बात करें आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का भी मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कम ही देखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से या फिर बेंचमार्क इंडेक्स से तो। लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में देखें तो इस फंड का ड्रॉ डाउन ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ज्यादा गिरता है इन कंपैरिजन विद एसबीआई स्मॉल कैप फंड। गाइस तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे दोनों फंड काफी सही है, लेकिन आपका जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है इसको कंपेटिटिव एज थोड़ा सा मिल जाता है, इस आधार पे देखते हैं। तो बात करेंगे इन दोनों फंड के कैप्चर रेशियो का, तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके से बात करेंगे। पहले बात करेंगे आपका अपसाइड का, फिर बात करेंगे गाइस आपका डाउनसाइड का। और गाइस यहाँ पे अपसाइड का मतलब क्या होता है तो यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। अपसाइड का मतलब यहाँ पे ये है, अपसाइड कैप्चर रेशियो मेजर्स अ मैनेजर परफॉर्मेंस इन अप मार्केट रिलेटिव टू द इंडेक्स। अ वैल्यू ओवर 100 इंडिकेट्स दैट एन इन्वेस्टमेंट हैज आउटपरफॉर्म्ड द बेंचमार्क ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पॉजिटिव रिटर्न फॉर द बेंचमार्क। यानी कि गाइस आपका जो अपसाइड रेशियो है वो बेसिकली यही दिखाता है कि आपका जो फंड मैनेजर है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है जब मार्केट में अप ट्रेंड रहता है। तो यानी कि आप बेंचमार्क इंडेक्स से कंपैरिजन करेंगे और उसके आधार पे देखते हैं कि जो आपका फंड है उसका परफॉर्मेंस कैसा दिखने को मिल रहा है। और ये जो रेशियो है, ये रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। सिमिलरली बात करेंगे आपका डाउनसाइड का, तो डाउनसाइड का मतलब ये होता है कि जब मार्केट में गिरावट आती है या फिर जब मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो उस केस में कौन सा फंड है जो कि बेहतर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे ये नंबर जितना कम होता है, यानी कि 100 से नीचे जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है गाइस। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका अपसाइड का। तो बात करेंगे आपका पहला फंड का, यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 82 का। बात करेंगे आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 102 का। बात करेंगे आपका कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 90 का। एंड बात करेंगे आपका बेंचमार्क इंडेक्स का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 80 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर फंड का अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो 102 का। इसका मतलब ये कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर पाता है, जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो इस फंड का अल्फा है वो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो इसीलिए आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है ये फंड अपसाइड मार्केट में काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। वही बात करें आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है जब मार्केट में बुल फेज रहता है। तो बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 59 का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 62 का। एंड बात करेंगे आपका बेंचमार्क इंडेक्स का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -6 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो ज्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में एसबीआई स्मॉल कैप फंड कम गिरता है, जो कि हमने मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में भी देखा कि इस फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है काफी कम देखने को मिलता है, मोटा मोटी 8% का, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स से भी कम देखने को मिलता है, जो कैटेगरी एवरेज है उससे भी कम देखने को मिल रहा है। तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन के मामले में देखें तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। वही बात करेंगे आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन का, तो ये भी काफी शानदार देखने को मिल जाता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करें आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में तो ये थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल रहा है गाइस। मतलब जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ज्यादा गिरता है इन कंपैरिजन विद एसबीआई स्मॉल कैप फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का वोलेटिलिटी रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल यही पता चलता है कि जो आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड है ये फंड जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में कम गिरता है, लेकिन जब मार्केट बुल फेज में होता है तो उस केस में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है, जो कि आपको अभी दिखने को मिल सकता है। यानी कि अभी मार्केट में देखें तो कहीं ना कहीं बुल रन ही चल रहा है, और इस टाइम पे देखें तो आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एंड आपका जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही अंडर परफॉर्म करा हुआ था, स्पेशली इन केस ऑफ लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस
गाइज यहाँ पे हमने एसबीआई स्मॉल कैप फंड को काफी डिटेल में रिव्यू किया है और इसके साथ साथ गाइज मैंने आपको एक अल्टरनेटिव फंड भी बताया है कि अगर आपको एसबीआई स्मॉल कैप फंड से एग्जिट करना पड़े इन दैट केस तो वो अल्टरनेटिव फंड कौन सा होगा जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो गाइज जो फंड है आपका यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, और गाइज हमने यहाँ पे देखा कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार देखने को मिल रहा था। वहीं गाइज हमने बात किया था एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस देखे तो स्पेशली लास्ट 1 ईयर में लास्ट 3 ईयर में उतना अच्छा नहीं है एंड इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही अंडर परफॉर्म किया हुआ है। वहीं गाइज हमने ये भी बात किया कि भाई इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि कम गिरता है जब मार्केट में गिरावट आती है तो, और इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि ज्यादा तेजी से ऊपर चढ़ता है जब मार्केट में बुल फेज रहता है। तो गाइज यहाँ पे देखे तो आपका जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है इस फंड का परफॉर्मेंस खराब रहता है जब मार्केट में बुल रन चलता है तो, लेकिन जब मार्केट में बेयरिश फेज होता है या फिर मार्केट में गिरावट आती है इन दैट केस एसबीआई स्मॉल कैप फंड काफी कम गिरता है। तो उस स्टैंड पॉइंट से देखे तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड काफी सही दिखता है, लेकिन गाइज अभी का जो मार्केट सिनेरियो है इस सिनेरियो में इस तरीके का जो फंड है उतना बेहतर परफॉर्म नहीं करता है। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपको एसबीआई स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए इन दैट केस आप एग्जिट कर सकते हैं और आप स्विच कर सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ। ये फंड ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो गाइज आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें एंड गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।